आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज मेहरबून ईरानी साहब। उनसे जानते हैं 2025 में बाजार पर उनकी राय किस तरह की निकल कर आती है दिख रही है, और साथ ही रिजल्ट सीजन पर आगे किस तरह का व्यू बन रहा है। मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उम्मीद करें कि साल 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, सबसे बढ़िया अब तक का साल साबित हो। बताएं सर, 2025 के लिए क्या है व्यू आपका निफ्टी बैंक निफ्टी बाजार पर। अनिल जी, सबसे पहले आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और आपके फैमिली को, जी बिज़नेस के पूरे अच्छे स्टाफ को, उनके फैमिली को, और जी बिज़नेस के दर्शकों को, उनके फैमिली को। आई थिंक 2025 के बारे में अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है पहला हाफ जो रहेगा वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। इसका मूल कारण ये है कि हम लोगों ने जो पिछले 2-3 महीने में देखा है कि बाज़ार कहीं पर थक गया है, कहीं पर अर्निंग्स नहीं आ रही थी, एफआईआईएस कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं, कैपिटल इंडिया से बाहर जा रही है, रूपी थोड़ा सा वीक हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 तारीख को बोल रहे हैं कि 25-30 अनाउंसमेंट तैयार है। वो अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रेड वॉर शायद चालू हो जाएगा, इम्पोर्ट टैरिफ शायद बढ़ा देगा, वो तो सबको पता है। चाइना सामने क्या करेगा? चाइना का ग्रोथ को साइड पर रखिए, चाइना मेजर्स क्या लेगा? मुझे लगता है वो लोग डिवैल्यूएशन पक्का 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 करेंगे। इनका इफेक्ट ग्लोबल करेंसीज पर क्या होगा? जो एक मूल सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड का है वो ग्लोबल करेंसी, और इंडिया के रुपये पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। ऑन द अदर हैंड, अर्निंग्स ग्रोथ अगर कहीं पर लगेगा, भगवान न करे, कि अर्निंग्स ग्रोथ जल्दी से आने वाला नहीं है, कॉरपोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, तो इट इज़ डिस्टिंक्टली पॉसिबल कि फॉरेनर्स और भी माल बेच सकते हैं, और कहीं पर इंडियन इन्वेस्टर्स भी थोड़े से थकान होकर वो भी थोड़ा सा लिक्विडेट करेंगे। तो आई थिंक एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरा व्यू हमेशा की तरह यही है कि आई थिंक एटलीस्ट 20% स्टॉक्स आज कहीं पर बॉटम आउट हो चुके थे एंड आर हायर देन when the निफ्टी was 26,000। तो आज 24,000 निफ्टी पकड़ो, 26,000 निफ्टी पकड़ो, 26 से 24,000 निफ्टी आया। 1 out of 5 स्टॉक्स आर हायर देन when they were at 26,000। हमेशा की तरह मैं ये कहते आ रहा हूँ कि द टाइम टू मेक ईजी मनी पीछे चला गया है। नाउ इट इज़ अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। आप ज़रूर देखिए कि जो स्टॉक आप ले रहे हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% और डाउन साइड है और बर्थडे में 20-30-40% बढ़ सकता है अगले एक साल में, जाके खरीदिए। डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट टू मच अबाउट द निफ्टी। निफ्टी वॉलेटाइल रहेगा, इसलिए वॉलेटाइल रहेगा जो फैक्टर्स मैंने आपको कहा था कि अनाउंसमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे लगे तो बाजार वापस बढ़ भी सकता है। आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट से डॉलर ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होगा, तो आप उम्मीद लगा के बैठेंगे कि कहीं पर एफआईआईएस वापस बाय करने आएगी। फिर आपको 1 फरवरी आएगा, आप बोलेंगे कि बजट में अगर कंज्यूमर्स को राहत देंगे, एग्जामेशन लिमिट बढ़ा देंगे या फिर कंसेशंस देंगे, डिडक्शंस बढ़ा देंगे, तो कहीं पर कंजम्पशन बढ़ेगा, विच इज़ अल्टीमेटली द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, और उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेगा। फिर आप एज्यूम करेंगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, मैक्रोज इंप्रूव होंगे, और मैक्रोज के बाद कम से कम 1-2 क्वार्टर के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी इंप्रूव होगी। और शायद आप सेकंड हाफ में देखेंगे कि अरे पहले हाफ ऑफ 2025 ने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए, लेकिन मैं मंदी की सोचते रहा और मैं रह गया। आई थिंक दिस इज द टाइम वेर यू नीड टू लुक एट इंडिविजुअल स्टॉक्स, टेक योर पिक एंड गो एंड बाय इट। एज लॉन्ग आपको लगता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कैश फ्लो अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, धंधा पानी अच्छा है, और डाउन साइड सिर्फ 5% है और अप साइड 20-25-30% आ सकता है। तो ये मार्केट एक चैलेंजिंग मार्केट रहेगा, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। Concentrate on individual stocks. Don't try to be extremely bullish on the one side and don't be very pessimistic on the other. India will remain a good market. प्रॉब्लम है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, प्रॉब्लम है कि करेंसी का इम्पैक्ट क्या आएगा, प्रॉब्लम है चाइना क्या करेगा। सो होल लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड अल्टीमेटली द मेन फैक्टर इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ये दिसंबर क्वार्टर के सितंबर के सामने थोड़े से अच्छे दिखे तो ठीक है, बट if they are not very good, it can have a problem on the overall market. But मुझे लगता है corporate earnings for December quarter will be slightly better in most sectors as compared to September quarter. आगे earnings को extrapolate करना ठीक नहीं रहेगा, but ultimately private sector की जो investment है, I think that has become very very low. Government will have to spend. गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, मैक्रोज इंप्रूव होगा, और 1-2 क्वार्टर के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स फिर से आना शुरू होना चाहिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि
कंपनी की कमाई फिर से बेहद इंपॉर्टेंट होगी। और पिछली बार जब करेक्शन की शुरुआत में भी आपने कहा ही था कि रिजल्ट सीजन को ध्यान से देखिए। इस बार फिर से रिजल्ट सीजन आपके सामने, और पिछले सीजन से बस खराब ना निकले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो तिमाही अपडेट आए हैं थोड़ी एफएमसीजी कंपनियों के बैंक्स को, उसको देखकर क्या लग रहा है मेहरून सर? क्या मिला-जुला रहेगा, बेहतर रहेगा या खराब रहेगा रिजल्ट सीजन पिछले तिमाही के मुकाबले? देखिए, जैसे कहा कि वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन सब लोग के ध्यान में आ गया था। एफआईएस बेचते जा रहे थे और सडनली नवंबर दिसंबर में लोग डरने लगे कि अरे अर्निंग्स कहाँ पे, अर्निंग्स कहाँ पे। जो प्रॉब्लम्स थी पिछले 2-3 क्वार्टर की सडनली सामने उभर कर आई थी। रही बात दिसंबर क्वार्टर की, मेरा पर्सनल मानना है कि जो वर्स्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ जिसको कहते हैं, कुड होपफुली बी बिहाइंड अस। मुझे लगता है FY26 की अर्निंग्स ग्रोथ विल बी बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। लेकिन क्वार्टरली 3 की अर्निंग से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना भी उचित नहीं रहेगा। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैक्रोज हैड वीकेंड, और मैक्रोज के बाद लेग इफेक्ट के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो आपने देखा सितंबर क्वार्टर में, इतनी जल्दी से जाएगा नहीं, और एक दो क्वार्टर आपको ज़्यादा कॉर्पोरेट अर्निंग्स को दिखेगा नहीं। द पॉइंट इज डायरेक्शन कहाँ की तरफ है। अगर आपको लगता है कि स्लोली कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल कम बैक ओवर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स, आपको मार्केट में नीचे के भाव में लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सोचना कि सितंबर खराब था, दिसंबर भी कुछ खास नहीं है, चलो छोड़ देते हैं मार्केट को, आई थिंक दैट विल नॉट बी करेक्ट। बिकॉज मेरा मानना है कि दिस गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, government spending will increase, and with a lag effect of 1-2 quarters, corporate earnings will improve. रही बात specific question की, I think December quarter earnings, according to me, will be slightly better than September quarter across many sectors. ये है आपके लिए तिमाही अपडेट्स पर पूरी की पूरी राय। आपने चूंकि कहा मेहरबान सर कि ये साल स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चूंकि पैसा कमाना इतना आसान काम है नहीं। ये बताइए क्या पसंद है आपको, कहाँ खरीदारी करना आप पसंद करेंगे? मुझे लगता है एनर्जी स्पेस जो काफ़ी एक्टिव रह चुकी है, आई थिंक इट विल रिमेन एक्टिव एंड इट विल कंटिन्यू टू गिव रिटर्न्स। रही बात स्टॉक प्राइजेस इन द एनर्जी सेक्टर, आप ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी देखो, पावर ट्रांसमिशन देखो, जो देखना है देखो, हमें समझना चाहिए कि मार्केट होशियार है। काफ़ी सारे स्टॉक्स जल्दी से बढ़ा दिए हैं, द स्टॉक्स कैन करेक्ट। लेकिन रही बात सेक्टर की, आई थिंक दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेरी वेल। तो अगर आप मुझे मौका देते हो कुछ खरीदने के लिए, आई विल पॉसिबली लुक एट अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनर्जी स्पेस। दूसरा सेक्टर एक पसंद है, वो है होटल सेक्टर। थर्ड सेक्टर जो पसंद है वो है फिशरीज़, एक्वाकल्चर, जहाँ पे पिछले बजट में भी वित्त मंत्री ने इशारा किया था कि कंसेशंस आने वाले हैं। चौथा सेक्टर है पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स, जहाँ मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड फॉर इन्वेस्टर्स इफ़ यू बाय गुड क्वालिटी कंपनीज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स सिलेक्टिवली। आई थिंक 2025-26 में चमकना शुरू होना चाहिए। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ अच्छी अपॉर्चुनिटी, एंड पीपल शुड लुक एट कंटिन्यूअस करेक्शन इन द स्टॉक्स एंड गो एंड बाय इनटू देम। ये कुछ बेहतरीन सेक्टर्स जहाँ पर पैसा लगाने का मौका है। लेकिन एक बार चूंकि अब बड़ी इवेंट जो है, ट्रम्प साहब तो कुर्सी पे बैठेंगे, उसका आपने विश्लेषण दिया भी। लेकिन हमारा बजट भी आने वाला है, राइट सर? अर्निंग्स की हमने बात की, बजट को लेकर क्या आप देख रहे हैं? क्या बजट बाजार के लिए किस तरह का रह सकता है? बजट से पहले किस तरह का एक्शन बाजार में दिखेगा? आनंद जी, आप 100 में से 100 आदमी को पूछेंगे आज, अपने आप को भी पूछिए, और आप भी बताते आ रहे हो कि कंजम्पशन जो है खास करके अर्बन सेक्टर में वो नीचे हो गया है, वहाँ पे दिखता नहीं है। तो इट इज़ बट नेचुरल कि एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कंसेशंस टू कम। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का लिमिट बढ़ाने का, डिडक्शंस बढ़ाने का, ऑल पॉसिबल काइंड्स के कंजम्पशन पिकअप हो। So this is the least expectation, I would say, as far as the stock market and as far as the consumer goes. और अगर वो होता है, आई थिंक डेफिनेटली मार्केट को एक थोड़ा सा फिलिप मिलेगा। आई वुड से दैट द ट्रम्प्स थिंग ऑन 20th, 21st, 22nd जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बाद में जो यूनियन बजट आएगा, मेरा पर्सनल मानना है कि अर्बन कंजम्पशन को थोड़ा सा encouragement देने के लिए कंसेशंस हैव टू कम। रही बात सेक्टर्स की, आई बिलीव कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो नीचे रहा है फॉर 6, 7, 8 मंथ्स में ऑफ 2024-25, आई थिंक वहाँ पे एक पिकअप होगा। तो आई वुड से कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, थिंग्स लाइक अ रेलवे सेक्टर,
मे बी फिशरीज जैसे मैंने कहा, ये सारे सेक्टर्स में आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ मोर एंड मोर कंसेशंस आर अल्टीमेटली गिवन। गवर्नमेंट भी नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस कर सकता है। सो दिस आर द सेक्टर्स which will be relatively treated better as compared to other sectors in the policy document called the budget on February 1. ये आपके लिए ध्यान में रखने वाली चीजें। आइए विदा लेने का है वक्त। मेहरबून सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने, विस्तार से बताया भी बजट के बारे में, बाजार के बारे में। Thank you, sir.